विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। को गृहेषु पुमान् सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्। कोऽन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः। यं क्रीडात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करसेवको वणिक्। कथं प्रियाय अनुकम्पिताय संगं रहस्यं रुचिरां च मन्त्रान्। सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः। पुत्रान् स्मरांस्तादुहितृहृदय्य भ्रातॄन् स्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ। गृहात्मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः। औपस्थ्यजहिव्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः। नारायण। देखत बालक बहुकालीना की कहावत भक्त प्रवर प्रहलाद को लेकर भी चरितार्थ है। यद्यपि वे 5-6 वर्ष के बाल गोपाल ही सिद्ध हैं, तथापि अपने सहपाठियों को, साथियों को जो उन्होंने उपदेश दिया है उससे सिद्ध होता है कि वेदांत, सांख्य, योग इन सब
शास्त्रों में उनकी अबाध गति देवर्षि नारद की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से थी। भगवान श्रीमन नारायण में अखंड प्रीति की प्रगल्भता के अमोघ प्रभाव से वे सर्वज्ञ थे, तत्वज्ञ थे। हिरण्यकशिपु ने उन्हें विविध प्रकार की यातना दी और दिलवाई। मारन, मोहन, उच्चाटन, इन समस्त प्रयोगों के द्वारा भी जब प्रहलाद क्षत विक्षत नहीं हुए, हतप्रभ नहीं हुए, तब हिरण्यकशिपु को भी आश्चर्य अवश्य हुआ कि यह कोई अद्भुत बालक है। षंडामर्क जो इनके अध्यापक थे, एक दिन गृह कार्य के संदर्भ में कहीं बाहर चले गए थे। बच्चों ने, साथ के विद्यार्थियों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। प्रहलाद जी मुस्कुराकर बैठे रहे अपने स्थान पर और उन्होंने कहा कि आप सब मेरे पास आ जाओ। प्रहलाद जी में महत्व बुद्धि के कारण, समादर के कारण वे सब प्रहलाद जी के पास आ गए। उस समय प्रहलाद जी ने जो उपदेश दिया उसी का यहाँ निरूपण चल रहा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश भी नहीं हुआ है। 5-6 वर्ष के ही बाल गोपाल प्रहलाद जी हैं कथा की दृष्टि से। बहुत प्राचीन इतिहास है यह। लेकिन गृहस्थाश्रम में बाह्याभ्यंतर जो विपद जाल है उसका जिस मार्मिक ढंग से प्रतिपादन किया है वही गृहस्थ आश्रम में रचा पचा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि रागान्वित व्यक्ति समीक्षा ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। वैर अंधा होता है, प्रेम भी अंधा ही होता है, प्रेम को प्रबोध नहीं होता। किसी में हमारी आसक्ति हो जाती है, किसी के प्रति हम रागान्वित हो जाते हैं, तब उसके गुण दोषों का निरूपण नहीं कर सकते। उसके दोष भी हमें गुण ही परिलक्षित होते हैं। यह राग की महिमा है। रागान्वित व्यक्ति दोषदर्शी नहीं हो सकता। जब द्वेष हो जाता है तब गुण भी दोष दिखने लगते हैं। द्वेष से अन्वित, द्वेषान्वित व्यक्ति समीक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष के चपेट में आकर जिसके प्रति उसके हृदय में द्वेष की प्रगल्भता है उसके गुणों को भी दोष के रूप में ही वह देखता है। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने विशेषकर भक्ति रसायन जैसे ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। अद्रुत चित्त से, रागान्वित चित्त से नहीं, द्वेषान्वित चित्त से नहीं, अद्रुत चित्त से। तमोगुण की प्रगल्भता में चित्त अद्रुत रहता है। उस चित्त के द्वारा भी तत्व विचार नहीं हो सकता। वैर और प्रेम की दशा में चित्त द्रुत होता है। उसमें भी वस्तु का समीक्षण ठीक से नहीं हो सकता। विशुद्ध सत्व की प्रगल्भता के कारण जब व्यक्ति का चित्त अद्रुत होता है
तब वह ठीक ढंग से गुण दोष को समझता है और गुण दोष से पारंगत रहकर गुण दोष की समीक्षा करने में समर्थ होता है। दुख दोषानुदर्शनम, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का अनुशीलन करें। दुख दोषानुशीलनम, दर्शनम, अनुदर्शनम। अनुदर्शन का अर्थ होता है दुख और दोष तो पहले से प्रतिष्ठित हैं, लेकिन रागान्वित व्यक्ति, द्वेषान्वित व्यक्ति ठीक से समीक्षा नहीं कर पाता। अतः दुख दोषानुदर्शनम, दुख रूप दोष का अनुदर्शन, दुख और दोष का अनुदर्शन होना चाहिए। वैराग्य के लिए अत्यंत अपेक्षित है। को गृहेषु पुमान् सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुं। नौमा, अजितेन्द्रियः, जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो ममता में निबद्ध, घर गृहस्थी में फंसा हुआ, उलझा हुआ हो और उससे अपने आप को विमुक्त करने का साहस भी कर सके। स्नेह पाशैर दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। शब्द विन्यास भी बहुत बढ़िया है। स्नेह रूप पास में दृढ़ता पूर्वक जो बंधा हुआ है, उस बंधन से अपने आप को मुक्त करने की इच्छा का उदय भी बहुत कठिन है। बड़ी विचित्र बात। स्नेह पाशै दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। स्नेह रूपी फंदे पास में दृढ़ता पूर्वक जो बंधा हुआ है, उससे अपने आप को मुक्त करने का साहस भी कौन कर सकता है, उत्साह भी कौन किसके जीवन में आ सकता है। जाने ते कछु छीजे, मानस रोग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, जाने ते कछु छीजे। ये जो गर्हित मनोभाव हैं, राग द्वेष आदि के निबंधक हैं, पहले ऐसा व्यक्ति समझे निबंधक हैं। ऐसी बुद्धि होने पर इनके क्षीण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। नहीं तो एक विचित्र बात है, कामी को कोई संकेत करे कि काम निबंधक है तो बहुत बढ़िया वो अपना पक्ष रखता है, बिना काम के संसार चलता है, अत्यंत उपयोगी है। मनुस्मृति का वचन भी उद्धृत करता है, संकल्प प्रवान कामान गीता का वचन भी उद्धृत करता है। क्रोधी व्यक्ति से कहें कि क्रोध घातक है, वाह, क्रोध के बिना काम चलेगा। बहूजी मानेंगी, बेटे मानेंगे, पोते मानेंगे, पत्नी मानेगी। लो क्रोधी व्यक्ति क्रोध की उपयोगिता से को सिद्ध करता है। इसका अर्थ क्या है? क्रोध में उसकी महत्व बुद्धि है, क्रोध निबंधक है। शक्नोति है यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। बहुत बढ़िया गीता 5वां अध्याय। प्राक शरीर विमोक्षणात्, जीवन काल में ही, अंतिम सांस के पहले ही, देह त्याग के पूर्व ही कामक क्रोध के असह्य वेग को सहन करने में और उन्हें दूर करने में जो समर्थ है, उसकी बहुत महिमा है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति थे सिद्ध महात्मा, गुरुजी आपका जीवन ठीक ठाक। उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, लोग उन्हें श्मशान की ओर ले जा रहे थे।
वो व्यक्ति दौड़ा आया कि महाराज आप झूठ नहीं बोलते थे, हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना आप चल बसे, हमारे प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। एक क्षण के लिए वो जीवित हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि जीवन भव्य ढंग से बीत गया। प्राक शरीर विमोक्षणात्, अंतिम सांस तक व्यक्ति चूक सकता है, गिर सकता है, पतित हो सकता है। बहुत उत्तम ढंग से कोई चल रहा हो संभल कर, लेकिन दलदल वाली भूमि हो, चिकनी भूमि हो तो फिसलने की, फंसने की संभावना होती है। इसका अर्थ क्या है? सतर्क रहने पर भी व्यक्ति वितर्क जाल में फंस जाता है, गिर पड़ता है, फंस जाता है। फिर बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक जो स्नेह पास में बंधा हुआ है, उसमें बंधन बुद्धि नहीं होती है। गुण का अर्थ क्या है? निबंधक होता हुआ भी निबंधन के प्रति जो समासक्त कर दे। गुण माने रस्सी। सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ये व्यंग्यार्थ है। देहे देहिनम् अव्ययम्, बहुत बढ़िया पद विन्यास है। देह में सत्व रजस तमस, यहाँ सत्व का अर्थ है मलिन सत्व गुण। निबध्नन्ति, बांध देते हैं अच्छी प्रकार। गुण का अर्थ है यह रस्सी। द्रव्य होने पर भी सत्व रजस तमस द्रव्य होने पर भी गुण क्यों कहे जाते हैं? निबंधक होने के कारण। सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः, प्रकृति समुद्भूत है, माने क्षोभ प्राप्त होने के बाद सर्ग दशा में सत्व रजस तमस पृथक पृथक अभिव्यक्त सरीखे परिलक्षित होते हैं। देहे, देही माने देह का स्वामी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का नियामक, प्रकाशक, उद्भासक, इनमें सत्ता चित्ता प्रियता का आधान करने वाला। देही अपने आप में देहातीत होता ही है, दृष्टा दृश्य से अतिक्रांत होता ही है, लेकिन देही होने पर भी देह में बन जाता है कौन? सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो। महाबाहो, तुम महाबाहु हो, बंधन को समझकर उसे दूर करने में समर्थ हो। तुम्हारी पकड़, तुम्हारी पहुँच है। तुम चाहो तो बंधन से दूर अपने आप को कर सकते हो, बंधन को छिन्न कर सकते हो। अव्ययम, अव्यय है, स्वरूप से तो बंध नहीं सकता। बंध्यो कीर मरकट की नाई, तुलसीदास जी ने बढ़िया कहा। कीर तोता बंधा हुआ सा होता है, बंधा हुआ नहीं होता। बंदर भी मुट्ठी खोलना नहीं जानता, फंस जाता है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, इसका अर्थ क्या है? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अव्यय किसको कहते हैं? अनादि होता हुआ जो निर्गुण हो उसका नाम अव्यय है। गीता का 13वां अध्याय। अनादि होता हुआ जो अव्यय निर्गुण हो, अगुण हो, उसका नाम अव्यय है, अनादि। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। अव्यय का अर्थ प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। दोनों में अंतर क्या है? अनादि होती हुई गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, जबकि अनादि होता हुआ स्वरूप से निर्गुण है कौन? आत्मतत्व। अव्यय, अव्यय शब्द ही सिद्ध करता है कि बंधन में आने वाला नहीं है, लेकिन मानी मानी बंधन में आयो। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज पुरविया बोली में बोलते थे। सदा तद्भाव भाविता, गीता का वचन है। मानी मानी बंधन में आयो। बहुत बढ़िया कहा प्रहलाद जी ने। स्नेह पाशैर्दृढ़ैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितुम। बाह्याभ्यंतर स्नेह रूप पास में, फंदे में
प्रीति पास में निबद्ध जो व्यक्ति है, उस फंदे से अपने आप को मुक्त करने का भाव भी कैसे बना सकता है। उत्साह ही तोड़ देते। बहुत विचित्र बात है। इसीलिए कहा, इसका अर्थ जाने ते कछु चीजें, पहले बंधन को बंधन तो समझें। एक विचित्र बात होती है, आसक्त हुए बिना हम पोषण नहीं कर सकते। गृहस्थों के मन में यह भावना होती है। भाई आसक्ति होगी तब तो बेटे पोते आदि का पालन पोषण करेंगे, पत्नी का पालन पोषण करेंगे। गृहस्थ ये समझ नहीं पाते कि बिना आसक्ति के भी भरण पोषण हो सकता है। आसक्ति पर्यंत ही भरण पोषण की गाथा है। इस मान्यता में फंस जाते, उलझ जाते हैं। स्नेह पाशैर, स्नेह को पाश बांधा, स्नेह रूप पाश में दृढ़ता के साथ जो बद्ध है, उत्साह भी नहीं, जीवन में हतोत्साहित हो जाता है, बल्कि प्रयास करे तब तो हतोत्साहित हो। तो भगवान का आश्रय ले, गुरु का आश्रय ले, वो तो महत्व बुद्धि इतनी हो जाती है कि बंधन में ही महत्व बुद्धि हो जाती है। भला स्नेह को तो तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तो मैं रहूँगा ही क्या, और ये कैसे उज्जीवित रहेंगे। माता से कोई कहे बच्चे में ममता मत कर, माता मारने दौड़ेगी। अरे ममता है तभी तो पालन पोषण करती हूँ, ठीक है। कोई पिता से कहे कि बच्चे में लाड़ प्यार स्नेह ना हो, मारने दौड़ेगा। अरे तुम्हारा भी लालन पोषण किसी माता पिता ने ममता में निबद्ध होके ही किया। लेकिन मदालसा भी तो जननी थी या नहीं। मार्कंडेय पुराण वचन कहीं अन्य जगह का है। मार्कंडेय पुराण में मदालसा की गाथा विस्तार पूर्वक, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। दूध पिलाती थी, पलने में लोरियाँ पलने में बच्चे को लोरियाँ गा के सुनाती थी। क्या शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार माया से विरहित हो। बच्चे सुनते सुनते क्या हो जाते थे, पलने में ही जीवन मुक्त हो जाते थे। यही तो प्रहलाद ने कहा, कुमारावस्था कौमार, उस समय संसार के भाव सुप्त प्राय होते हैं। उसी समय अगर किसी को सत्संग सुलभ हो जाए तब क्या होता है, वो संस्कार उभर नहीं पाते। कहीं तत्व ज्ञान हो जाए तो पुण्य और पाप के संस्कार ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं। सबसे उत्तम अवस्था है। लेकिन लोग कहते हैं खेलने कूदने की अवस्था है। यही तो एक विचित्र बात है। प्रहलाद ने अपने साथियों को कहा। फिर आगे, कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत, कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः यम क्रीडात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्कर सेवको वणिक। बहुत बढ़िया कहा। 10वां, वणिक तस्कर, जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं। प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन की तृष्णा का भला कौन त्याग कर सकता है। जननी जनक बंधुसुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इसमें पहले कहा स्नेह पाश, सगे संबंधी जो हैं। अब जड़ जो धन है उसकी आसक्ति भी व्यक्ति को मार डालती है। चेतन जो सगे संबंधी हैं उनमें तो प्रीति होती ही है। जड़ धन में आसक्ति हो जाती है। शेषी होकर शेष की दास्ता मोल ले लेता है। कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः। प्राणों की बाजी लगा करके व्यक्ति धन कमाता है। अष्टमी चंद जी थे दयानंद, डॉक्टर दयानंद जी के छोटे भाई, अब दोनों भाई नहीं रहे, मुजफ्फरनगर में।
वो कहते थे महाराज हम जन्मजात वैश्य हैं, रिस्क पर दाव लगाकर ही तो व्यापार होता है। क्या जुआ है ना व्यापार, पूंजी लगाते हैं, कभी कभी पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं, कभी पूंजी से खूब धन कमा लेते हैं। बिना रिस्क लिए व्यापार नहीं हो सकता। बढ़िया कहते थे। प्राणों की बाजी लगाकर प्राण के पोषण के लिए, प्राणों के पोषण के लिए भी प्राण को दांव पे रखना पड़ता है। बड़ी विचित्र बात। पहले हमने कहा था हिरण्यकशिपु के तप के समय, यहाँ जो कथा हुई थी, भोग में प्रीति है, भोग पदार्थों में अनुरक्ति है, तो भी भोगायतन शरीर को दांव पे रखना पड़ा या नहीं? तब कैसे होगा? भोगायतन शरीर को दांव पे रख के ही तो तप होगा ना। हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, जिस किसी ने तप किया, तप के दिनों में तो दैवी संपत्ति का ही आलम्बन लेना पड़ता है और शरीर को आत्मा मान करके तप होगा। अरे शरीर को आत्मा मान के तप होगा तो अभी शरीर को झोंकेंगे नहीं, तपस्या रूपी आग में झोंक नहीं पड़ता। एक विचित्र बात है, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति ही अनुष्ठान को पूर्ण कर सकता है। काम का वेग होगा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी, क्रोध का वेग आएगा, किसी को शाप दे दिया तो तपस्या नष्ट हो जाएगी, लोभ की वृत्ति जगेगी, तपस्या नष्ट हो जाएगी। तितिक्षा, धैर्य, सत्य, संयम, झूठ बोलेंगे तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब अत्यंत बहिर्मुख व्यक्ति, आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति भी जब तप करता है, चाहे हिरण्यकशिपु ने तप किया हो, रावण ने तप किया हो, तो दैवी संपत्ति को ही सामने रखकर, अच्छा आचमन नहीं करेगा, पाँव नहीं धोएगा ठीक ढंग से, तप पूरा होगा ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अच्छा इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए तो दिति को भी तप करना पड़ा। कितना संयम, सब दैवी संपत्ति से संपन्न होना पड़ा या नहीं? तो शरीर से अजर अमर रहने की भावना वालों ने भी जो तप किया, तो शरीर को पहले झोंका या नहीं? कोठी में रखे हुए जो बीज होते हैं उनको खेत में पहले त्यागना पड़ता है, उचित ढंग से देना पड़ता है। एक विचित्र बात, भोग की सिद्धि के लिए भी क्या करना पड़ता है? भोग का परित्याग करना पड़ता है। प्राण के पोषण के लिए चाहिए धन, अन्न, जल इत्यादि, तो प्राणों की बाजी लगाकर ही व्यक्ति अन्न जल आदि का संचय कर पाता है। यही विचित्र बात। त्याग न भी करना चाहें तो त्याग का बल और वेग तो लाना ही पड़ेगा। प्राणों को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए भी प्राणों की बाजी लगा करके व्यक्ति धन कमाता है या नहीं? किसानों को देखिए कितना परिश्रम, अन्न से पेट भरेगा। अच्छा जल पीने के लिए कुआं, नैमिष वाले महाराज थे, गोमती के तट पर एक कुआं उनके हाथ का खोदा हुआ है, साथ वालों के साथ। उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि पानी तब तक नहीं पीऊँगा जब तक कुआं खोदूँगा नहीं, कुआं से पानी निकलेगा तभी पीऊँगा। तो गोमती के तट पर हमने कुआं देखा है, 8-10 फीट पे पानी निकल गया था। खोदा, साथ वालों को लगाया, पानी निकला तब वो पी। तो उद्यमी थे, बहुत बढ़िया तपस्वी थे। तो हमने संकेत किया, क्या अर्थ हुआ? पानी पीते हैं, पानी पीने से क्या होता है? प्राणों का पोषण होता है, लेकिन पानी को अर्जित करने के लिए भी प्राण को दांव पे लगाना पड़ता है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण का पोषण होता है अन्न से ना। अन्न प्राप्त करने के लिए, जीविका प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है। तो त्याग तो अनिवार्य है। रागी के जीवन में भी त्याग न हो तो रागान्वित पदार्थों का संचय संरक्षण कर ही नहीं सकता है। यह है, ये भी एक बात है। अब चोरी करेगा, यहाँ चोर का भी नाम दिया है।
यम क्रीडात्यसुभिर्षि पृष्ठस्तस्करः तस्करः सेवको वणिक को अन्वर्थ तृष्णां विसृजेत प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः। यम क्रीणात्यसुभिः पृष्ठस्तस्करः सेवको वणिक, जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अत्यंत प्यारे प्राणों की बाजी लगा करके प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है। चोर धन चाहिए, धन क्यों चाहिए भाई? अपने बाल बच्चों के प्राण के पोषण के लिए लेकिन पहले प्राण को पकड़ा जाऊंगा, बदनामी होगी, सत्संग में नींद आएगी। आज तो ये विपरीत हो गया, वो लिख रहे हैं ये अच्छा कलम दोनों के हाथ में एक बहुत विचित्र बात। क्या विचित्र बात है? विचित्र बात है कि चोर चोरी क्यों करता है? धन चुराएंगे तो धन से परिवार का अपना पालन पोषण होगा, लेकिन प्राणों को बाजी लगा के ही मारे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। डाका डालने वाला तस्कर भी, यहाँ तस्कर शब्द का आया, ऐसे प्राणों की बाजी लगाकर। सेवक जो होता है, नौकर चाकर जो होते हैं, सेवक होते हैं, वो भी धन के लिए नौकरी चाकरी करते हैं, तो प्राणों की बाजी लगाकर मालिक की, स्वामी की सेवा करते हैं। जो चाहिए पहले उससे भी उपरामता चाहिए, उसे भी बाजी लगानी पड़ती है, प्राणों की बाजी लगा करके। प्राण पोषक जो पदार्थ हैं उनके संचय के लिए भी प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, बिना त्याग के जीवन चल ही नहीं सकता है। यह अर्थ हुआ। बहुत बढ़िया है। को अन्वर्थ तृष्णां विसृजेत प्राणेभ्योऽपि अयीप्सितः यम क्रीणात्यसुभिश्रेष्ठस्तस्करः सेवको वणिक। वणिक भी, सेवक भी, तस्कर, तीन का नाम लिया गया। तस्कर तमोगुण की प्रगल्भता से, सेवक सत्वगुण की प्रगल्भता से, वणिक व्यापारी रजोगुण की प्रगल्भता से। राजस, तामस, सात्विक तीनों का नाम ले लिया संकेत में। प्राणों की बाजी तीनों को लगानी पड़ती है। सेवक स्वामी की सेवा करेगा, बिना सत्वगुण की सेवा हो ही नहीं सकती है। वो भी प्राण स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। वणिक व्यापारी है, वो तो अपने सबको दाव पे रख देता है, पूंजी को भी दाव पे रख देता है। और तस्कर है, वो तामस व्यक्ति है। तो सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, सात्विक विधा से, राजस विधा से, तामस विधा से धन संचय के लिए प्राणों की बाजी उसे लगानी ही पड़ती है। क्या विकट बात। अब हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि को जलाते हैं। बुद्धि विकसित करने के लिए, प्रज्ञा शक्ति विकसित करने के लिए बुद्धि को जलाते हैं या नहीं? 5-7 घंटे तो नित्य अध्ययन करते हैं, बहुत गंभीर ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान विज्ञान के उदय के लिए भी पहले बुद्धि को जलाना ही पड़ता है। और एकदम आराम तलब रहें तो मूर्ख ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत परिश्रम, श्रमणा वात रसना किनके लिए आया? नवयोगीश्वर भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र थे नवयोगीश्वर, उनके लिए भागवत के 11 स्कंद में आया श्रमणा वात रसना। दिगंबर होते हुए भी श्रम पूर्वक अध्यात्म विद्या का अनुशीलन किया। उस समय बिना श्रम के ये विद्या नहीं आती। मैं न्याय का ग्रंथ, किसी पर ग्रंथ लिख रहा हूँ तो पढ़ रहा था। तर्क भाषा, मिथिला के मिश्र महोदय थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये जितना न्याय शास्त्र है, नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, तर्क, ये सब मिथिला की देन है। तर्क भाषा भी मिथिला की देन है। ये सब ऐसे ऐसे शब्दावली का उपयोग किया है। एक हमने सुनाया था, पढ़ा, आपने भी पढ़ा,
एक ही वाक्य, उसको समझने के लिए 5-7 साल लगाने पड़ेंगे। तो हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया है, क्या प्राणों की बाजी लगाकर गुरुओं की सेवा करके विद्या प्राप्त हुई, अहर्निश परिश्रम करके, और शरीर को धरोहर बना के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहीं की घटना होती थी पहले। संदूक में कपड़े जमे होते थे, हमारे आने पहले की बात है। अब वो कपड़े कि पहनेगा कोई किसी को दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं भाव था। जमा होते होते अगर किसी को दिया भी तो नए कपड़े एक दिन में फट जाते थे। धराऊ रखने पर भी तो कपड़े फट जाते हैं। बक्से में बंद रखो, कभी प्रयोग मत करो, 3 साल बाद कपड़े रह जाएंगे क्या? नया नहीं, देखने में नया होगा, पहनने में बस फट। हमको कटिवस्त्र दिया गया शंकराचार्य होने के बाद कि पुराने कपड़े मत पहनिए। मैं कोई गृहस्थ से तो बाबा बना नहीं था, फिर भी अब यहाँ तो 2 कटिवस्त्र लेकर आया था। वो कटिवस्त्र पहना तो बस यहाँ से यहाँ तक नया कटिवस्त्र फट गया। चिन्मयानंद जी ने कहा कि रुपये है नहीं कि नया कपड़ा, तो आप कोई गृहस्थ थोड़े रहे, बाबा तो पहले से थे, पुराने कपड़े पहनिए। पुराने कपड़े तो चल गए, और नया कपड़ा 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक फट गए। इसका मतलब कोई समझे कि विद्या के लिए श्रम कैसे करें, महापुरुषों की सेवा के लिए श्रम कैसे करें, तो बने रहो। क्या पत्थर भी तो आयु बहुत होती है, पत्थर बनने से नहीं है, तो जलाना पड़ता है। बुद्धि भी जलाइए तो विद्या आएगी। जन्म जन्मांतरों में जितनी विद्या कला का अर्जन किया, सब बुद्धि में है या नहीं? अरे धरती, चाहे राजस्थान की धरती क्यों ना हो, वहाँ पानी है या नहीं? अधिक खुदाई करने पर कहीं सन्निकटता से नदी के तट पर गोमती हमने बताया कि 7-8 फीट पे पानी निकल आया। यहाँ जो होता वो है 5-7 फीट पे यहाँ पानी निकल आता, जो कुंड है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है पानी, जहाँ पृथ्वी है वहाँ पानी तो है। तो जन्म जन्मांतरों में जो विद्यार्जन किया है वो तो बुद्धि में सब संस्कार हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए भी बाहर से क्या करना पड़ता? तप करना पड़ता। आराम आराम आराम, लेटे रहो, कुछ नहीं होगा। और ये ऐसी बात है, हमने यहाँ समीक्षा की सुन लिया होगा, गोपाल ने अब आना भी बंद कर दिया, दर्शन करना होता। हमारा क्या बिगड़ता? किसी ब्रह्मचारी को कहें कि पढ़ो, सत्संग परहेज न करो, दुश्मन मान लेता है, कलयुग की पराकाष्ठ। तो फिर ब्रह्मचारी रहने की आवश्यकता क्या है? प्रवृत्ति मार्ग, इससे अच्छा है। बड़ी विकट, शत्रु मान लेता है व्यक्ति। किसी के हित की बात करो तो शत्रु मान लेता है, यही कलयुग का नाम है। अर्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि बुद्धि धराऊ रखने से नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम कीजिए, आवश्यक आराम भी कीजिए। आराम भी कीजिए इसलिए कि देहेंद्रीय प्राणांतकरण में वो बल और वेग अर्जित हो कि विद्या प्राप्त कर सकें। साधना में भी कष्ट झेलना ही पड़ता है। इसलिए तीनों का नाम लिया, तस्करः, सेवकः, वणिक। तमोगुणी भी प्राण की बाजी लगाकर ही तस्कर पकड़े जाते हैं। तस्कर लोग व्यापार करते हैं अन्न के लिए, किसके लिए? धन के लिए। सेवक गुरुओं की सेवा करते हैं, प्राण की बाजी लगा पर नौकरी चाकरी करते हैं। वणिक जो होता है वो व्यापार करता है, पूंजी को झोंक करके। एक बार चुड़ियामल जी ने कहा कि आप सोचते होंगे, हरियाणा परंपरा के थे ना, बोली कोई विचित्र थी, फिर मुजफ्फरनगर आदि की बोली होती है बड़े कर्कश। वो प्रेम से बोलते हैं, लेकिन बाहर वालों को सुनाई पड़ेगा अरे राम रे राम, वो बड़े कर्कश। उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि आप ही तपस्वी हैं। चला था उनसे सीता मेरा, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, व्यापार करने जाता हूँ, टिफिन में भोजन रख लेता हूँ, व्यापार में मस्त होते 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 5-7 घंटे भोजन बने हुए टिफिन में जब बिल्कुल गल से जाते हैं तब पाता हूँ
इसका अर्थ है कि बाबा होकर ही आप तपस्वी हैं, नहीं व्यापारी होकर हम भी तपस्वी। हमने कहा कौन कहता नहीं हो ऐसे बोलते तो लोग आपको होता हम ही तपस्वी हैं, शिष्य होकर कह रहा था हमने उसे कुछ कहा नहीं था। उसने कहा हम लोग मालूम है आपको, वो दलाली का काम करके पहले रुपया कितना परिश्रम पड़ता है, बात ठीक है। तस्कर का नाम दिया, वणिक का नाम दिया, सेवक का नाम, चाहे सात्विक हो चाहे राजस हो चाहे तामस हो। देहात्मवादी जो होते हैं देह को आत्मा समझकर भी देह को दांव पे रख कर ही, ये तीनों धन के लिए देहात्मवादी बनते ही हैं। और क्या है, शरीर को बाजी लगा के दांव पे लगा के ही धन का संचय करते हैं। इस प्रकार से जो धन सुलभ होता है अपनी मुट्ठी से कैसे कोई जाने दे सकता है, यह है। उस धन की तृष्णा का त्याग कौन कर सकता है? त्याग का अर्थ दो होता है, आसक्ति का त्याग और आसक्ति के विषय का त्याग। दो त्याग के दो भेद होते हैं। धन का भी त्याग हो, ये गृहस्थ लोग संभल के सुने, ये नहीं कि कल से रोटी खाने की व्यवस्था भी सब फेंक दो, ये नहीं, संभल के सुनना चाहिए। तो धन रहे आसक्ति न रहे, इतना तो कर सकते हैं ना। अब बाबाओं की शोभा क्या है, आसक्ति भी न रहे धन भी न रहे, आसक्ति के विषय और आसक्ति दोनों का त्याग। ये क्या है, वस्तु रहने पर भी आसक्ति का त्याग। और एक क्या है, आसक्ति पाले रहो, वस्तु का त्याग कर दो, बंद, फिर फंस जाओगे। तो गृहस्थाश्रम में वस्तु रहे, व्यक्ति रहे, लेकिन आसक्ति का त्याग करना चाहिए, बहुत कठिन है धन के प्रति आसक्ति का त्याग। लेकिन एक विचित्र बात है, महाभारत में धन का मल, मल होता है ना, दांत में मल, जिह्वा में मल, मलई मल, पसीना इत्यादि। तो धन अर्थ का मल क्या है? हरियाणा में सागर मल, वैश्यों के आगे मल लगता है ना सागर मल, निर्मल का नाम था घर का, सागर मल हरियाणा परंपरा का था। वो गृहस्थ हुआ तो एक बार देखा था हमने वृंदावन में, कथा सुनने आया, जीवित था या क्या कुछ पता नहीं, उसके बाद संपर्क नहीं रखा उसने। तो क्या अर्थ हुआ जी, धन का मल क्या है? संग्रह। लोग समझते हैं कि धन संग्रह करने से बढ़ेगा, और धन का मल है अर्थ का मल है संग्रह। और धर्म का मल क्या है? फलाशा, कृपणा फल हेतवः, महाभारत। काम का मल है शक्तिहीनता, विषय किंकरता, काम का मल है और मोक्ष का मल क्या है? वहाँ तीन ही मल का वर्णन है। मैं अपनी ओर से मोक्ष के मल का वर्णन करता हूँ श्रीमद् भागवत के अनुसार ही। द्वैताभिनिवेश, वयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। द्वैत में अभिनिवेश, ये मोक्ष के मार्ग में मल है, प्रतिबंधक है। धर्म के मार्ग में क्या है? धर्म दुहिले ही तुलसीदास जी ने कहा। कृपणा फल हेतवः, भगवान ने कहा। फलाशा कृपण, कृपण का अर्थ क्या है? भगवत समर्पित कर्म का जो फल मिलना होता है उसकी अपेक्षा नगण्य फल मिलता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर्म का फल निर्धारित करता है। कृपणा फल हेतवः माने कृपण के कितने भेद हैं? दो, एक लेने में कृपण, एक देने में कृपण। ठीक, देने में कृपण सब पता ही होगा देने में कृपण और लेने में कृपण हम सब हैं। लेने में कृपण, ये बात समझ में नहीं जल्दी आएगी। एक और भगवान है, एक और भव है। भगवान को छोड़ के भव को लेते तो लेने में कृपण हुए या नहीं यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौनते यनतेषु रमते बुधः। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम
सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। एक और भगवान है, एक और भव हैं, तो लेने में हम लोग कदर्य हैं यानी कंजूस। भगवान को छोड़ करके भव को लेते हैं, तो लेने में कृपण सब हैं या नहीं। देने में कृपण तो समझ में आ जाता है, ये देने में कृपण कंजूस है, लेकिन लेने में न कदर। यह मेरे राज्य में नमस्ते नो जनपदे। एक राजा ने कहा, अशुपति ने, छांदोपनिषद, मेरे राज्य में कोई कृपण नहीं है। तो देने में कृपण, एक लेने में कृपण। भगवान को छोड़कर जो भव को लेता है वो कृपण हुआ या नहीं, लेने में कृपण हुआ। और छांदोग्य श्रुति के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने मूल के अनुसार लिखा, जो भव को छोड़ देगा भगवान के लिए, वो भव किंकर होगा या भव उसका किंकर होगा। ये बाबा लोग कोई बुद्धू होते हैं क्या? भगवान के लिए सचमुच में जिसने भव को छोड़ दिया तो भगवान ही मिल गए, तो भव क्या उससे दूर रहेगा? जिसकी जिसकी यतो यतः निवर्तेत, यतो यतः निवर्तेत, यतः यतो यतो निवर्तेत। बहुत बढ़िया महाभारत और भागवत का वचन है। जिस जिससे उपरामता होती जाएगी उसकी दास्ता कटती जाएगी। बच्चे जब मनोवैज्ञानिक होते हैं बच्चे जब देख लेते हैं पिताजी आसक्त हैं, मुझ में माता बहुत आसक्त हो गई है, तो बिल्कुल कहना नहीं मानते। माता की बात तो बिल्कुल नहीं मानते, पिता की बात कुछ मान लेते हैं। आदित्य की वो भी नहीं मानता होगा, बच्चा जो पैदा हुआ। पिता की बात इसलिए मान लेते हो, समझता है कि माता की अपेक्षा मुझ में ममता इनकी कम है। पिता भी अगर समासक्त हो जाए तो बच्चा बिल्कुल समझ लेता, मनोवैज्ञानिक होता है। इसीलिए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। पोयम है या नहीं, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है सयाने का बाप होता है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। सयाने व्यक्ति का बच्चा जो होता है फादर, पिता होता है। बहुत मनोविज्ञान होता है बच्चों का। तो उसका मतलब वो समझ जाता है रागान्वित हैं, तो कोई नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिसको हम पुष्ट करना चाहते हैं उसको भी दाव पे रखना पड़ता है। तस्कर, सेवक, वणिक, ये सब के सब धन के लिए पहले प्राणों को बाजी पर लगा देते हैं, फिर धन संचय करते हैं। इस प्रकार प्राणों को बाजी पर लगाकर संचित धन को कौन देना चाहेगा किसी को। एक बार हम कानपुर जिला में गए, सज्जनानंद जी के क्षेत्र में। शंकराचार्य नहीं थे, दंडी स्वामी तो थे। तो दिन में एक एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा पा लेते थे, रात में भी पा लेते थे। छोटा सा गांव था ब्राह्मणों का। एक ब्राह्मण उन दिनों 50 साल पहले, मान लीजिए 52 साल पहले, 50,000 उसके बैंक में जमा थे। सबसे बड़ा धनी उन दिनों माना जाता था गांव में। उसने सोचा कि अगर मैं निमंत्रण नहीं देता हूँ तो कंजूस की ना जाऊँगा, दिन में निमंत्रण दूंगा तो ज़्यादा भोजन कर लेंगे। कंजूस बहुत था। अब सब कहें कि देखते हैं ये ब्राह्मण निमंत्रण देता है या नहीं। दंडी स्वामी को निमंत्रण दिया महाराज रात में, बहुत कांपते हुए, हमारे घर में भोजन कीजिएगा। हमने कहा क्या किया मालूम है? चोकर जो थे ना, आटा से निकाल के रखो, चोकर की रोटी पकाई। इतना बड़ा कंजूस, चोकर की रोटी पकाई, माने इतना बड़ा कंजूस। सच्ची घटना है, कोई बनावटी इस पर नहीं। हमने कहा बहुत बढ़िया है, तो और लीजिए महाराज और लीजिए। चोकर की रोटी पकाई, मन आटा इतने खर्च लो। ये कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिराम मंत्रान। और एक बार ब्रज की हम पैदल यात्रा कर रहे थे, चौमुहा है ना गांव उधर,
एक चौमाहा के व्यक्ति उड़ियावा के यहाँ रहते थे। हम मंदिर पर ठहरे थे तो उन्होंने कहा महाराज रात में हम आपको दूध पिलाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है। इतना बड़ा, वो भी ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, इतना बड़ा गिलास लाया और दूध लीजिए महाराज। पानी में दूध डाल के लाया था या दूध में पानी, तो इतना पी के हम समझ गए। और हमने बहुत प्रशंसा इसलिए की कि उन दिनों हमको विष दिया गया था, कहीं कांच, सचमुच का दूध पचा भी नहीं सकता था, हमारे लिए तो दवा हो गई। तो हमने कहा बस अपने लिए भी कुछ रखो भाई। उसके मुंह से निकल पानी मिला दिया, हम थोड़े पिएंगे। और सत्य को छिपाना भी चाहा तो मुँह से निकल गया। हमने कहा अच्छा ठीक है। सन्यासी के लिए पानी मिलाया हुआ दूध, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, यही संसार है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम सब मंत्राण। वो बहुत बढ़िया कहते थे हमारे जगन्नाथानंद जी। किसी के घर भिक्षा मांगने जाओ तो क्या करता था मालूम है झा जी? रोटी लिए, बेटा है, बहू है, जो भी है, सबके अलाए बलाए, सबके पीड़ा, सबके संकट इस रोटी में आ जाए, फिर बाबाओं को दिया। माने ये वो रोटी है या विष। हाँ, तो हम तो बद्रीनाथ से लेकर के और कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक, गोवा भी हम पैदल गए हैं शायद, नहीं पांडिचेरी पैदल गए, और रामेश्वरम तक, श्रृंगेरी तक पैदल घूमे हैं। तो 2 रोटी गृहस्थ दे तो उसमें पूरे घर के जितने अलाए बलाए, रोग शोक, सबका आवाहन करके फिर बाबा को रोटी दो। इसीलिए कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम से मंत्रान सुहृत्सुच स्नेहसिता शिशूनाम तदाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। 11वां। ये कौन बोल रहा है? प्रहलाद जी। कितने साल का भी हैं? 5-6 साल। अनुभव ऐसा बता रहे हैं कि जैसे घर का कोई अत्यंत अनुभवी बुजुर्ग बोल रहा हो। ज्ञान में वृद्ध, वय में बाल। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम समंत्रान सुहृत्सुच स्नेहसिता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ एकांत में सहवास करता है, प्रेम भरी बातों को, मीठी मीठी सलाह को सुनकर पत्नी पर अपने जीवन को न्योछावर कर देता है, इसी प्रकार भाई बंधु सगे संबंधियों के प्रेम पास में फंसा रहता है। और यहाँ तक क्या कहा? कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। तोतली काकली बोली जो बच्चे बोलते हैं, वो उनको सुनकर उनके ऊपर अपने आप को न्योछावर कर देता है। तोतली बोली लुभा चुका है जिसके चित्त को, कैसे छोड़ सकता है? एक व्यक्ति पंचदशी में आया है, एक हमारे गुरु भाई की भी कथा है। घर छोड़ के बाबा हो गए तो गुरुजी ने कहा, हमको हंसी आ जाए तो आँखों से आंसू आ जाते, हंसी पर हम हंसते कम हैं। क्या है? जिन जिन व्यक्ति वस्तुओं को छोड़ के आए हो, किसी में राग तो नहीं रह गया? महाराज भैंस में राग है, महिषी में। महिषी का अर्थ 2 होता है, महिष भैंस और राजदारा। राजा की स्त्री का नाम भी महिषी है। भैंस में राग। अच्छा। तो गुरुजी ने क्या किया? एक ऐसी गुफा में उसको ठहरा दिया
उसके भैंस आदि की आकृति सब उसके मुख से सुन के, कितने डील डॉल की है सब सुन करके, एक उधर जाली, उससे लोग भोजन ऐसे पकड़ा दें, पानी पकड़ा दें, सारी व्यवस्था अंदर। उससे गुरुजी ने कहा कि मैं भैंस हूँ या ध्यान करो, और ध्यान करने लगा, भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ। गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इसकी अंग्रह उपासना परिपक्व हो गई। दरवाज़ा इतना छोटा बनाया था, द्वार, मनुष्य के तो घुस गया भैंस होके, और सिंह वाली भैंस होके निकल नहीं सकती। महाराज सिंह अड़ रहे ना, कैसे आए? उन्होंने कहा सिद्ध हो गया। एक हमारे प्रतापगढ़ के भटनी क्षेत्र के आए ब्राह्मण, तो कई दिनों तक रहे। हमने कहा बाबा बनने आए हो? पूज्य गुरुदेव के पास आए। महाराज घर तो छोड़ दिया, लेकिन भैंस की याद आती है, भैंस मुझे बहुत प्यारी थी। हमने कहा अच्छी बात। फिर कहा महाराज मैं पढ़ाता था, पूज्य गुरुदेव से पढ़ता भी था, एक दो साधक गुरु भाई पढ़ते भी थे हमसे। पंडित लोग बड़े विकट होते, संस्कृत वाले पहले बहुत अच्छे होते। अंग्रेज़ों के समय से संस्कृत वाले अगर 2-3 व्यक्ति को एक दिन में मूर्ख न कह दे, उसको भोजन नहीं पचता। इसीलिए संस्कृत के पंडित कहीं आदर नहीं प्राप्त कर पाते। क्या मूर्ख कहीं के? जब तक 2-3 व्यक्ति को मूर्ख न कह दें, तब तक संस्कृत वालों को रोटी नहीं पचती। पूरे विश्व पर शासन करते थे। अंग्रेज़ों के शासन काल से ये विकृति आई कि 2-4 व्यक्ति को संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख न कह दे तो उसको रोटी नहीं पचती है। बाहर से झांकें कि कोई अशुद्ध तो नहीं पढ़ा रहे, होते 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 5, 10, 20 दिन में फिर आपके द्वार के बाहर बैठ जाएं। फिर धीरे धीरे नज़दीक आए। फिर कहा महाराज घर तो छोड़ के आया हूँ, एक तो भैंस की याद आती है, और सच कहूँ तो पत्नी मुझे बहुत डांटती है। तो हमने कहा पत्नी क्यों डांटती है? क्या कहती है मालूम है? स्वामी करपात्री जी जैसे तुमको गुरु मिले, मैं डांटता हूँ तब तो मुझे नहीं छोड़ रहे हो, मैं प्रेम से पुकारूँ तो छोड़ोगे मुझे? ममता कितनी विचित्र है। मेरी डांट खा के भी तुम्हें वैराग नहीं हो रहा है, तो मैं प्रेम से बोलूं तो मुझे छोड़ोगे तुम? अरे अपना जीवन सार्थक करो, धन खूब कमा लिया, कुछ सत्संग करो। तो ये है। इसीलिए कहा एकाएक कोई व्यक्ति पत्नी बाल बच्चे की आसक्ति को छोड़ सकता है क्या? कथम प्री कौन बोल रहे? बाल गोपाल कितने साल के? 5-6 साल के। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम से मंत्रान। एक व्यक्ति थे, सच्ची घटना है, वो उनकी पत्नी मर गई थी। वो मेरे पास मुजफ्फरनगर में आते थे। हाँ थे वो बिहार के थे। वो मेरे पास आते थे, महाराज आप धन्य हैं, गृहस्थाश्रम के चपेट में नहीं पड़े, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। फिर कहते महाराज हमारे गांव के ही थे दही लोग, और संबंध में कोई चाचा वचा लगते होंगे दूर के। आप बहुत अच्छे हैं। हाँ दिल्ली में, वो कहते दिल्ली में रहते थे। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर कहते हो महाराज मेरी पत्नी ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, फिर मूर्छित हो जाते, मर गई। फिर कहते आप बहुत अच्छे हैं, पतरे में नहीं पड़े। फिर पत्नी ऐसी थी ऐसी थी। अब बड़ी विचित्र बात है, मर तो गई, अब जिला तो सकते नहीं ना हम और। लेकिन यही है, मरी हुई पत्नी भी सवार हो जाती है, तो जीवित पत्नी का राग कौन छोड़ेगा? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम समंत्रान सुहृत सुहृत सुत स्नेह सिता। हाँ सखा लोग, सुहृत मित्रों की याद आती है, बच्चों की याद आती है, पत्नी की याद आती है।
जिधर देखो चारों ओर आकर्षण, धन की याद इधर उधर, इन सब में उलझा हुआ व्यक्ति सबसे चित्त को उपराम करके भगवान का भजन करे तो कैसे करे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, वो देखा है ना जो दिल्ली में आते थे मेरे पास गांव के कोई व्यक्ति, महाराज आप बहुत अच्छे ठहरे, फिर अपनी, मेरी तो मर गई, पाँव ऐसे बढ़िया दबाती थी, सिरहाने के पास लोटा में पानी भर के रखती थी। पुत्र वधू ये सब हैं, कोई ऐसी थोड़ी सेवा कर सकती हैं, वो ऐसी बढ़िया थी सुशीला। अब वो पत्नी तो मर गई, लेकिन वो बड़ी विकट बात, इसीलिए हमने संकेत किया। ये गृहस्थ लोग भी सुन रहे हैं, ये नहीं समझना कि प्रवचन के चपेट में आकर घर बर्बाद कर देना। बहुत पूंजी चाहिए इस मार्ग पर आने के लिए, धीरे 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 अभ्यास करके। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम च मंत्रणा भी सुहृत सुच स्नेह सीता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। और नाती पोते का भी वर्णन, अभी कुछ नहीं हुआ है, न पत्नी है प्रहलाद के, न नाती न पोते, सबका वर्णन है। पुत्रं स्मरंस्ता दुहित्रीर्हृदया भ्रातृन् स्वश्रीण्वा पितरौ पितरौ च दीनौ, वृद्धावस्था को प्राप्त दीन, गृहात् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान्।